दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जिसमें पल पल पर चुनौती होती है। अगर आप जीवन में आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम परिवार के लिए कुछ कर पाएं, या फिर वो सभी युवा जो नौकरी की तलाश में हैं, जो आज के समय में सोच रहे हैं कि नौकरी पाना बेहद कठिन है और साथ ही साथ आर्थिक रूप से संपन्नता के क्षेत्र को भी देखते हैं, उनके लिए क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस के क्षेत्र की। किसी ने खूब कहा है कि सपने जो है अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं करते, सपनों को तो देखा जा सकता है और जिया जा सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सपनों को देखा, न केवल देखा बल्कि उन्हें पूरा भी किया और जिया भी। जी हां, हमारे साथ हैं श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन जी, जिन्होंने इंश्योरेंस के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि इंश्योरेंस का क्षेत्र किस तरीके से स्वरोजगार में और आत्मनिर्भर भारत में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न भी है, उसमें किस तरीके से अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के एमडी मनोज जैन जी के साथ। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। नमस्कार। दूरदर्शन के सभी श्रोता लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं मनोज जैन श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और दूरदर्शन में आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मनोज जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने इस क्षेत्र का सपना किस समय देखा और कब यह तय कर लिया कि मुझे इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो है एक मकाम हासिल करना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 2000 में इसको प्राइवेटाइज किया था और मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला था। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि जब ये सेक्टर 2000 में चालू हुआ, मैं इस सेक्टर में मैंने ज्वाइन किया और आज 20 साल, मैं 21 साल से इसी लाइफ इंश्योरेंस के व्यवसाय में हूं, सेक्टर में हूं। और मुझे एक बड़ा अर्ली मूवर एडवांटेज मिला, क्योंकि जब सेक्टर खुल रहा था, इसके पहले सिर्फ एक ही सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी और आज भारत में 23 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूं कि जब ये सेक्टर चालू हुआ, मैंने शुरुआती दिनों में ही इस सेक्टर को ज्वाइन किया और उसका मेरे को बहुत लाभ मिला। जब भी इस क्षेत्र की बात होती है और लोग जब इसमें ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं तो कहते हैं कि इसने, जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में काम कर लिया, वो शायद किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है। जब आपने अपने जीवन के शुरुआती दौर में इसमें कदम रखा, तो क्या चुनौतियां आपके सामने आई थी? उस समय आपके मन में क्या विचार आता था इस क्षेत्र को लेकर के? चुनौतियों से डर लगता था और अगर लगता था तो किस तरीके से उनका सामना आप करते थे? जैसा आपने बहुत सही बोला है, लाइफ इंश्योरेंस का व्यवसाय बहुत कठिन है। मुझे याद है जब मैं 2000 में इस सेक्टर को ज्वाइन किया, उससे पहले मैं फाइनेंशियल सर्विसेज के व्यवसाय में था। मैं फाइनेंसिंग करता था, ट्रक फाइनेंसिंग करता था। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि ये जो व्यवसाय है इसमें बहुत कठिन है, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस बेचना बहुत ही चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट है। और मुझे याद है जब 2000 में ये सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए खुला था, तब लोग प्राइवेट कंपनियों पे विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था पता नहीं ये कंपनियां रहेंगी नहीं रहेंगी। बट मैं अपनी गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सेक्टर खोलने के पहले उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटिंग बॉडी का गठन किया, जिसका नाम है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और कोई भी इस व्यवसाय में अगर आना चाहता है तो उसको मिनिमम 100 करोड़ रुपए की पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने वो चुनौती स्वीकार की। और एक दूसरा रीज़न था जो मेरे को सेक्टर को ज्वाइन करने का, कि मेरे को मालूम था कि इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत कम है। और अगर आप ऐसे व्यवसाय को ज्वाइन करते हैं जो हर साल 15 से 20% के रफ्तार से ग्रो करेगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि अगर आप पिछले 20 साल की इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ निकालें तो ये पहला इकलौता सेक्टर है जो हर साल दर साल 10 से 15% की गति से ग्रो हुआ है। और उसी अनुपात में या उससे अच्छी मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हुई है। और मुझे लगता है कि अभी भी 20 साल बाद अभी बहुत कुछ करना बाकी है और अगले 20 साल भी ये सेक्टर 10 से 15% की एनुअल ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ेगा। आज ग्रामीण क्षेत्र का युवा
बड़े शहरों में नौकरी के लिए भटकता है, और चूंकि आप भी एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं और आपने इसमें एक बड़ा जो है मुकाम हासिल किया है इस क्षेत्र के भीतर, तो आपका क्या अनुभव है उस ग्रामीण परिवेश से लेकर के इस शहरी दुनिया में? क्योंकि जो भी जो दर्शक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से है और हमारा ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों तक भी जाता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ग्रामीण परिवेश के युवाओं के लिए इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज है। मैं खुद ग्रामीण परिवेश से आया हूं, जैसा कि आपने बोला है, और ये सही है कि जो ग्रामीण परिवेश से आता है उसको लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो गांव से आया है, उसके पास उतने साधन नहीं है, उतनी आर्थिक इनकम नहीं है, वो शहर में आता है एक ही उद्देश्य लेकर कि मैं कैसे अपने आप को और अपने परिवार को संवारूं और मैं आगे बढ़ूं। तो ग्रामीणों में एक अच्छी चीज़ जो होती है वो हार्ड वर्किंग, मेहनत करने से वो पीछे नहीं रहते। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना भी ज़रूरी है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अच्छे मार्गदर्शक मिले जिन्होंने मेरे को सही समय पर सही चीज़ की जानकारी दी, और मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हूँ। और मेरा सभी ग्रामीण परिवेश में जितने भी दूरदर्शन के श्रोता हैं या दूरदर्शन को जो देखते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को कम ना समझें। सेल्स इंश्योरेंस, जैसे मैंने बोला, लाइफ इंश्योरेंस व्यवसाय बहुत कठिन है। आपको सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। किसी भी सेल्स के व्यवसाय में सबसे पहला काम है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करें, और वो तभी आएगा जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। क्षेत्र में कहना चाहिए कि इस क्षेत्र के दरवाजे को खोलने की जो क्या कंडीशन है, क्या वो योग्यताएं हैं जो उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, उस युवा के भीतर होनी चाहिए कि वो इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम कर सके? आज की डेट में जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम नौकरी ना ढूंढें, हम लोगों को व्यवसाय दें या उनको साथ में जोड़ें, तो इंश्योरेंस का व्यवसाय ऐसा है कि जिसमें अगर मैं भारत की पॉपुलेशन देखूं उस हिसाब से अगले 10 साल में कम से कम 10 लाख बीमा एजेंटों की ज़रूरत है। एजेंट सब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे मेरा बहुत छोटा काम है, बट मैं हज़ारों ऐसे बीमा के एजेंट्स को जानता हूं जिनकी सालाना इनकम 15 से 20 लाख रुपए है। कई लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपये, 40,000 रुपये महीने कमाते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है, आप अपने समय के मालिक हैं। आप अपने हिसाब से अपने समय को एडजस्ट कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, और जैसा मैंने बोला, इसमें क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। आप 12th पास और ग्रेजुएट हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको एक टेस्ट देना होता है जिसको 50 आवर्स का IID एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, और आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज एन एजेंट ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी रिक्रूट करती हैं। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस भी डायरेक्टली DOs रिक्रूट करती है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, बट जनरली हम या सारी दूसरी कंपनियां जो हैं, जो इस व्यवसाय में एज एन एजेंट काम किए हैं 4-5 साल का, जिनको अनुभव हो जाता है, हम उनको प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मध्य प्रदेश की हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भांजियों का विशेष रूप से हमेशा जिक्र करते हैं, बेटियों का जिक्र करते हैं। तो जानना चाहेंगे कि बेटियों की भूमिका, महिलाओं की भूमिका श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में किस तरह से है और किस तरह इसे आप देखते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। महिलाओं, जैसे कि आपको मालूम है कि भारत की पॉपुलेशन या वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 50% महिलाएं हैं, और महिलाएं बहुत ज़्यादा सिंसियर होती हैं। वो काम के प्रति उनका समर्पण बहुत ज़्यादा होता है, और एक नेचुरल चीज़ जो उनके पास है, वो किसी को भी बहुत अच्छी तरह से कन्विंस कर सकती हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरी जो एजेंसी फोर्स है, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के करीब 10,000 एजेंट हैं जिनको हम सेल्स ऑफिसर्स बोलते हैं, और पूरे श्रीराम ग्रुप में करीब 50,000 से 80,000 सेल्स एजेंट्स हैं जो कि वेरियस श्रीराम कंपनीज में काम करते हैं, और उसमें करीब 25 से 30% महिलाएं हैं। अगर मैं महिलाओं की प्रोडक्टिविटी देखूं या उनका व्यवसाय करने का तरीका देखूं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि अगर मैं टॉप 100 हमारे सेल्स ऑफिसर को देखूं तो उसमें ऑलमोस्ट 50-60% महिलाएं हैं। तो महिलाओं को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको इनकम अर्निंग करनी है, बट वो फुल टाइम काम नहीं कर सकती हैं, वो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं,
और आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में वो घर से बैठ के भी काम कर सकते हैं, कस्टमर से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी संभावना है। और मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमा व्यवसाय में जुड़े, क्योंकि भारत में अगले 10 साल में इसका जो पोटेंशियल है या जो मार्केट है वो जो प्रेजेंट लेवल से एटलीस्ट 3 गुना बढ़ने वाला है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर आप अपने किसी कर्मचारी का या साथी का जो आपके साथ काम कर रहे हैं जिक्र करना चाहें, जिसको आपने शुरुआती दौर से देखा हो और जिसने एक सफ़र तय किया हो, कहीं ना कहीं शून्य से शिखर तक का सफ़र तय किया हो, तो बेटियों में अगर आप जिक्र करना चाहें या पुरुषों की अगर हम बात करें, ऐसा कोई उदाहरण अगर आप बताएं जिससे दर्शकों को भी कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन उससे मिले। एक नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे टॉप, हम जिनको बोलते हैं MD क्लब मेंबर्स, उसमें करीब लास्ट ईयर जो करीब 25 लोगों ने क्वालिफाई किया था, उसमें से 10 से 12 महिलाएं हैं। और मैं स्पेसिफिकली नाम तो यहाँ नहीं बता सकता हूँ, बट आप मध्य प्रदेश में भी हमारे जो टॉप परफॉर्मिंग एजेंट हैं वो महिला हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस में हमारे जो टॉप परफॉर्मिंग एजेंट्स हैं वो महिलाएं हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर एक जगह है और वहाँ पे भी जो हमारी टॉप परफॉर्मिंग जो वहाँ पे एजेंट है वो महिला है। दिल्ली में हमारी एक ब्रांच है जहाँ पे 80% महिलाएं हैं। वो ब्रांच ऑलमोस्ट 80-85-90% महिलाओं से चलती है और वहाँ पे एक से एक परफॉर्मिंग महिलाएं हैं जो कि अपने काम के प्रति समर्पित हैं। और ऐसे कई केसेस हैं जिन्होंने हमारे यहाँ एज अ एजेंट ज्वाइन किया और आज वो या तो हमारी कंपनी में डिविजनल मैनेजर हैं या रीजनल मैनेजर हैं। तो महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ अपार हैं। जैसा मैंने बोला कि इंश्योरेंस जो है ये थोड़ा कठिन व्यवसाय है, इसमें आपको रिजल्ट इमीडिएटली नहीं मिलते हैं, परसुएशन बहुत ज़रूरत है और आपको रिलेशनशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बात करें एजेंट की ट्रेनिंग की, तो श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में किस तरीके से एजेंट्स को तैयार किया जाता है? ऐसी क्या वो चीज़ें होती हैं जो उन्हें ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं और जिससे वो फील्ड में जाकर के एक पूर्ण रूप से तैयार होते हैं इंश्योरेंस के क्षेत्र के हिसाब से? तो ऐसी क्या वो बातें हैं जो उन्हें ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती हैं? ट्रेनिंग का एक हमारा बड़ा एलेबोरेट प्रोग्राम है, इसको हम 7 दिन में कवर करते हैं। पहले 1-2 दिन उनको बेसिकली उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों रिटन और वर्बल चेक करते हैं। इवन इंटरव्यू में भी हम लेने के पहले भी ये स्किल्स चेक करते हैं। फिर उनका राइटिंग स्किल्स कैसी है, कन्विंसिंग स्किल कैसी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है। इसके बाद फिर हम श्रीराम ग्रुप के बारे में उनको पूरी जानकारी देते हैं, इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं, फिर उनका क्या रेम्यूनरेशन है, उनको क्या पैसे मिलेंगे, उनका क्या कैरियर ग्रोथ है, वो कैसे कैसे कंपनी में आगे तरक्की कर सकते हैं, उनके क्या लक्ष्य हैं, क्या टारगेट्स हैं। इसके बाद हम उनको 2 दिन की रिगरस प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट हैं, इंश्योरेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में समझाते हैं। इसके अलावा हम उनको फाइनेंशियल सर्विस की नॉलेज देते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, और ये सारी चीज़ों की उनको हम एक ब्रीफ जानकारी 7 दिन में हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा श्रीराम ग्रुप ने एक पूरी एकेडमी तैयार की है जिसमें हमारे करीब 45 से 50 मॉड्यूल हैं और हम अपने सारे एजेंट्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को उन सारे मॉड्यूल्स को पढ़ना, उनके बाद एक इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम देना और सर्टिफिकेशन होना, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जब वो कस्टमर के पास जाएं तो वो फुल्ली प्रिपेयर्ड जाएं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और जब वो कस्टमर को कोई भी चीज़ बताएं तो कस्टमर उनकी बात पे भरोसा करे और उनसे कन्विंस भी हो। अगर हम बात करें किसी भी क्षेत्र की, जब कोई व्यक्ति बड़े पद पर होता है, उच्च पद पर होता है, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में कई नियम होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को उस तरीके से जीता है जिस तरह से शायद एक जो कहना चाहिए सफल नहीं हो पाता, उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो आपकी लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें, किस तरीके से आपके दिन की शुरुआत होती है और कितने घंटे आप काम करते हैं, और इस दौरान सबसे बड़ी बात होती है कि और जो बड़े पद पर होता है उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है निश्चित तौर पर, क्योंकि उसके अंडर में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी समस्याओं को भी दूर करना और मुस्कुराहट का माहौल बनाए रखना ऑफिस में, जिस तरीके से कि जो प्रेशर का एक जॉब है वो कहीं ना कहीं कम होता रहे। तो इसके बारे में जरा आप हमें बताएं। मेरी दिनचर्या सुबह 6 बजे चालू हो जाती है बल्कि 5:30 बजे मैं
उठ जाता हूँ जी। और उसके बाद मॉर्निंग वॉक करता हूँ, थोड़ा सा योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और करीब 9:30-10 बजे मेरा काम चालू हो जाता है। आजकल वर्चुअल का ज़माना है तो मैं कुछ समय घर से ही ऑपरेट करता हूँ और करीब 11 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास मैं ऑफिस आ जाता हूँ और करीब करीब ये 12 घंटे की दिनचर्या है। शाम के 7 बजे तक मैं मेरी टीम, कोलीग्स, उनकी मीटिंग्स, उनसे बात करना, उनके साथ रिव्यू करना, हमारी इंडस्ट्री की भी मीटिंग्स होती हैं, हमारे फेडरेशंस की भी मीटिंग होती हैं, फिर टूर करना, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया में हमारा नेटवर्क है। हमारे 6 जोनल ऑफिस हैं, करीब 14 रीजनल ऑफिस हैं, करीब 40 डिविजनल ऑफिस हैं और करीब 350 से 400 हमारी ब्रांचेस हैं। तो मेरी ट्रैवलिंग भी रहती है और किसी को भी, मेरे लिए नहीं, किसी को भी अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी ही पड़ेगी। अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है, अगर आप व्यवस्थित हैं तो आपका ऑफिस व्यवस्थित रहेगा, आपका व्यवसाय व्यवस्थित रहेगा और ये बहुत निहायत ही ज़रूरी है। और मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं पिछले 25-30 साल से मेरी यही दिनचर्या है और ये बहुत शूट भी करती है, बिकॉज जब आप दिन में थक जाते हैं, काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको 9-10 बजे रात को नींद आ जाएगी और अगर आप टाइम से सोएंगे तो आप सुबह समय से उठ भी सकते हैं। अगर हम बात करें कोरोना की जब से शुरुआत हुई और अभी आहट भी है जिस तरीके से ओमिक्रॉन की, तो श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो किस तरीके से बदलाव किया, किस तरीके से गाइडलाइंस का फॉलो किया जा रहा है, किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज़ को जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उनको लेकर के हिदायत दे रहे हो, किस तरीके से यहाँ पर जो है नियमों का पालन हो रहा है? कोविड-1 और कोविड-2 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमारे सारे एम्प्लॉइज़, सारे सेल्स ऑफिसर्स, सभी को बड़ी सख्त हिदायत है। इवन कोविड-3 की भी आहट अभी सुनाई देने लगी है कि बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर्स के आपको एंड सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे जो एजेंट्स हैं जब भी कभी मार्केट और कस्टमर्स के पास जाते हैं, सबसे पहले वो वैक्सीनेशन की बात करते हैं। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इस सब के बावजूद भी, जैसे बहुत लोगों ने कोविड में खोया है, हमारी कंपनी ने भी हमारे 11 बहुत अच्छे मैनेजर्स को खोया है। हमें बड़ा दुख है, बट उसके बावजूद भी अभी हमारे सारे ब्रांच ऑफिसेज में एक टोटल प्रोटोकॉल दिया गया है कि कोई भी अगर ब्रांच में आता है तो वो मास्क लगा के ही एंट्री करेगा, सैनिटाइजर से हाथ धो के ही वो अंदर जाएगा और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। और अब करीब करीब मैं बड़ा खुशी के साथ बोल सकता हूँ कि हमारे 100% एम्प्लॉइज़ ने दोनों वैक्सीनेशंस लगवा लिए हैं और हमारे एजेंट्स भी जहाँ जहाँ जाते हैं सारे लोगों को आग्रह करते हैं कि आप अपना वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस के क्षेत्र में, आज के समय में युवा जो है सब कुछ बहुत जल्दी पा लेना चाहता है, तो इस क्षेत्र के अंदर आप क्या मानते हैं धैर्य की कितनी बड़ी आवश्यकता है अगर इसमें सफल होना है उसको लेकर के? कि इंश्योरेंस कोई 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं है, इंश्योरेंस मैराथन है। कोई भी कस्टमर, मेरे को नहीं मालूम है कि पहली मीटिंग में आपसे लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ले लेगा। जैसे ही आप बोलेंगे कि आप लाइफ इंश्योरेंस, जनरली कस्टमर बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनको उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो परसुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कस्टमर अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो 1 साल के लिए नहीं ले रहा है, वो अगले 10, 20, 25, 30 साल के लिए उस प्लान को ले रहा है। और हम हमेशा बोलते हैं कि आप कस्टमर को बेचने में जल्दी ना करें, कस्टमर को समझाएं, उसकी पूरी जानकारी दें, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करें। तो इंश्योरेंस में समय लगता है और मैं सारे मेरे युवा साथी जो हैं, मेरे ऑफिस में भी जो हैं, काफ़ी यंग लोग भी हैं, उन सबको मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप कंटिन्यूस मेहनत करेंगे और आपको पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं होती है। मैंने नहीं देखा है कि किसी ने ओवरनाइट कोई बहुत ग्रोथ कर ली हो, और कभी किसी ने कर भी ली तो वो सस्टेन नहीं हो पाती है, क्योंकि उसको कहीं एक स्टेज पर जाकर फिर रुकना पड़ता है। तो ये जो बिज़नेस है, ये रिलेशनशिप का बिज़नेस है। ये जो बिज़नेस है वो ऐसा नहीं कि आज आपने एक पॉलिसी बेच दी। हमारे पास ऐसे ऐसे एजेंट्स हैं जो पिछले 3 जनरेशन से फैमिलीज से जुड़े हैं। उन्होंने ग्रैंडफादर को भी पॉलिसी बेची है, फादर को भी पॉलिसी बेची है और अब ग्रैंडसन को भी पॉलिसी बेच रहे हैं। तो ये एक भरोसे वाला व्यवसाय है जिसमें
आपका पेशेंस लेवल, आपकी मैच्योरिटी और आपकी ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, अगर हम बात करें श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के, किस तरीके से आज के समय में डिजिटल रूप से सक्षम होना युवाओं के लिए आवश्यक है, अगर उनके प्रोफेशन को लेकर के बात की जाए, और इस क्षेत्र में कितना जो है डिजिटल की अगर हम बात करें तो उसकी उपयोगिता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे बड़ी खुशी है कि कोविड के पहले हमारी ऑलमोस्ट 100% पॉलिसीज़ जो थी या जो हमारे एजेंट्स थे वो फिज़िकली हमारी ब्रांच ऑफिसेज में आके और प्रपोजल फॉर्म या पॉलिसीज़ जमा करते थे। पिछले 2-2.5 साल कोविड में मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमारी 90% जो पॉलिसीज़ हैं वो एक हमारा प्लेटफॉर्म है अस्त्रल ऐप, जिसको हमने डेवलप किया है, और वो हमारे सारे एजेंट, सेल्स ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफिसर्स, सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स के पास है। एंड यू विल सरप्राइज कि लोग रात को 10 बजे अपने घर में बैठ के प्रपोजल फॉर्म लॉगिन करते हैं और हमारे यहाँ वो प्रपोजल जमा हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 90% हमारा व्यवसाय जो है वो आज डिजिटल रूप से आ रहा है। रिन्यूअल प्रीमियम भी हमारे कस्टमर्स ऑलमोस्ट 60-65% जो हमारे कस्टमर्स हैं वो डिजिटल पेमेंट को प्रेफर कर रहे हैं और डिजिटल मोड से ही हमारा पूरा प्रीमियम भी जमा हो रहा है। तो इसके लिए कोई बहुत क्वालिफिकेशन और उसकी ज़रूरत नहीं है। समहाउ ईच इंडियन, और हमारा अगर आपको पता हो श्रीराम ग्रुप का जो व्यवसाय है, हर दूसरी पॉलिसी जो हम बेचते हैं वो रूरल इंडिया में बेचते हैं। तो रूरल में तो हमारा पेनिट्रेशन, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा नहीं कि डिजिटल सिर्फ अर्बन इंडिया का काम है, रूरल इंडिया ने भी बहुत अच्छी तरह से लिया है। और मेरे जो जितने सारे सेल्स ऑफिसर्स हैं जो ज़्यादातर गाँव में हैं वो बहुत ही सक्षम तरीके से अपने डिजिटल फ़ोन से ऐप को यूज़ करके व्यवसाय कर रहे हैं। जैसा कि आपने चर्चा की शुरुआत में इस क्षेत्र को लेकर के एक बात की थी, वो थी रिलेशनशिप को लेकर के, कि इस क्षेत्र में जो है संबंधों का बहुत महत्व है। तो ऐसी क्या वो चीज़ें हैं, अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आ रहा है, जो उसे सीखनी चाहिए जीवन में संबंधों को एक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, और जैसा कि आपने बताया कि इस क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है, तो उनको आप क्या इसके लिए सजेस्ट करेंगे? किसी भी व्यवसाय में ट्रस्ट, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी युवा चाहे वो इंश्योरेंस व्यवसाय में जुड़ना चाहें, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ना चाहें, उनको सबसे पहले अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। बहुत से लोग वो नहीं करते हैं, सोचते हो जाएगा। अगर आप इंश्योरेंस व्यवसाय में आ रहे हैं, किसी व्यवसाय में, जैसे मतलब मैंने बोला कि आपकी लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए, तो अगर आप सेल्स के जॉब में हैं तो आपका काम है कि आप प्रतिदिन 3 से 4 कस्टमर्स को जाके ज़रूर मिलें। अभी कोविड टाइम है, अगर आप नहीं फिजिकल मिल पा रहे हैं तो आप 7-8 लोगों को फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर आप ये कंटिन्यूसली करेंगे और एक हफ्ते में अगर आप 30-40 लोगों से मिलते हैं या बात करते हैं, तो आई एम श्योर 5-7 जो कस्टमर्स हैं वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो आपकी पॉलिसीज़ के लिए भी समझेंगे, आपको मिलने का समय भी देंगे। फिर आप उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें। सबसे पहले उनकी ज़रूरत को समझें। उनकी ज़रूरत को समझने के बाद फिर आप उनको प्लान सजेस्ट करें। जैसे एक डॉक्टर का काम होता है कि वो बीमारी को पकड़ता है और उसका इलाज करता है, ऐसे ही इंश्योरेंस में जितने प्रोफेशनल्स हैं वो उनको हम फाइनेंशियल डॉक्टर बोलते हैं, और उनका काम है कि कस्टमर की पहले पूरी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग ले, उसकी सारी सेविंग्स, उसकी सारी इनकम, वो क्या करता है, उसका क्या व्यवसाय है, उसके प्रोफेशन में क्या रिस्क हैं, उसकी हाई रिस्क कोई जॉब तो नहीं है, वो सारी चीज़ें, उसकी क्या इनकम है, उसकी कितनी बड़ी फैमिली है, ये सारी चीज़ें समझें। और उसके बाद उनको एक प्रॉपरली पूरा प्लान समझाएं। और ज़रूरी नहीं कि जो आज आप बता रहे हैं वो एक ही दिन में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि इंश्योरेंस जो है हर स्टेज में कस्टमर की नीड बदलती है। जब बंदा यंग होता है, मैरिड नहीं होता है और उसकी लाइफ बड़ी लंबी होती है, तो जनरली हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपकी चूँकि इनकम कम है, आप टर्म प्लान खरीदें, क्योंकि कम पैसे में आपको ज़्यादा इंश्योरेंस का कवर मिल जाता है। जैसे ही उसकी शादी होती है और उसके बच्चे होते हैं तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी बदल जाती है। फिर उसको सेविंग्स प्लान लेने चाहिए, क्योंकि उसको बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के शादी ब्याह के लिए और पीछे आगे घर बनाने के लिए इन सब पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो
Generally, when somebody is at 35-40 years, we suggest that he should go for a saving plan, and gradually जब आदमी 50-55 साल की एज में पहुंच जाता है और उसकी वर्किंग लाइफ कम होती है, तो उसको इन्वेस्टमेंट प्लान्स और पेंशन प्लान के तरफ जाना चाहिए। तो जैसा कि आपने पूछा कि उनको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इट्स ए कंटिन्यूस जर्नी। बट किसी भी व्यवसाय में अगर आप रहें, सबसे पहले आप अपने प्रति सिंसियर रहें। 4 से 5 कॉल या 4 से 5 कस्टमर्स को प्रतिदिन मिलना निहायत ही ज़रूरी है, और अगर आप वो करेंगे, हो सकता है आपको 1 हफ्ते रिजल्ट ना मिले, 15 दिन रिजल्ट ना मिले, 1 महीने रिजल्ट ना मिले, बट आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। हम अगर बात करें किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति का एक गोल होता है, आपने अपने जीवन में जो भी गोल डिसाइड किया उनको प्राप्त भी किया, एक बड़े पद पर कार्यरत हैं। अगर आप कुछ साझा करना चाहें दर्शकों के साथ कि आने वाले समय में आप खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं, या आने वाले समय में आपके और क्या गोल्स हैं, तो उसको लेकर के। ऑफ कोर्स उम्र के जिस पड़ाव पे मैं हूँ, डेफिनेटली मैं इस ग्रुप से ही रिटायर होऊंगा, और मेरी एक ही इच्छा होती है कि भारत के हर नागरिक के पास एक सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस कवर हो। अभी कोविड में लोगों ने अपनों को खोया है, और बात देख के दुख होता है जब लोग बोलते हैं मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए सिर्फ बताना चाहूँगा कि अगर आपको आपकी उम्र 25 से 30 साल है और 5 लाख रुपए का अगर आपको टर्म कवर लेना है, तो आपको पूरे साल में सिर्फ 5,000 रुपये का प्रीमियम देना है। मतलब अगर आप उसको प्रतिदिन निकालेंगे तो करीब करीब मेरे ख्याल से 500, नॉट इवन 500, 50 रुपये प्रतिदिन करीब प्रीमियम आएगा। 50 रुपये से कम ही प्रीमियम पर डे आएगा। तो लोग नहीं लेते हैं, और इसकी रीज़न एक ही है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो मेरा अपना जो गोल है वो यही कि हर भारतवासी के पास एक लाइफ इंश्योरेंस कवर हो, और जब कभी मुसीबत आए, हाँ, इंश्योरेंस आपके लिए इमोशनल लॉस तो भी कंप्लीट नहीं कर सकता है, बट फाइनेंशियल लॉस इंश्योरेंस कंपनी जरूर आपका पूरा कर सकती है। दर्शकों, ये थे हमारे साथ श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन जी, जो इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि 15 साल संस्था के साथ जुड़े रहना, और एक जो भावुक बात उन्होंने कही कि रिटायर भी इस कंपनी से होंगे, निश्चित तौर पर उन्होंने अपने जीवन के जो सपने देखे उन्हें पूरा किया, और बेहद महत्वपूर्ण बात बताई कि आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपने देखा है। तो दर्शकों, आपको हमारे इस कार्यक्रम से यकीनन फायदा हुआ होगा, और साथ ही साथ मनोज जी, हम आपका भी सहृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए निकाला। दोस्तों, मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।